आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 4, 4 अध्याय और उसके 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, 13 वचन से 17 वचन तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो जैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जो जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम सचमुच में आनंदित है कि हमारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है। वह इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। हम तो इस संसार में भटके हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, शाप हमारी जिंदगी में था, बुराइयां हमारी जिंदगी में थी, बीमारियां हमारी जिंदगी में थी, और सबसे बड़ी बात मृत्यु हमारी जिंदगी में थी। लेकिन जैसे प्रभु आया, उसने आकर मुझे और आपको जीवन दिया। वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मतलब कि मैं और आप जीवन पाए। हमारा प्रभु इसीलिए आया इस संसार में कि मैं और आप जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो दयालु है और हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए उसने मुझे और आपको चुना, अपनी आशीषों को देने के लिए, अपनी सामर्थ से हमें भरने के लिए, और अपने राज्य के लिए मुझे और आपको तैयार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर ने इस संसार में भेजकर जैसा अभी हमने पढ़ा कि हमारा प्रभु फिर से आने वाला है। मतलब उसके पहले जब वो आया तो इस संसार में परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए भेजा कि ये मरती हुई दुनिया, जो संसार जो मर रहा था पाप के कारण, वो जिंदगी पाले। और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम को मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया। बाइबल हमसे कहती है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं सुनहरा वचन बाइबल का, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ते हैं, हमेशा बोलते हैं उसमें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि मैं और आप जीवन पाले, कि मैं और आप जो स्वर्ग से हमारा संबंध टूट गया था वो वापस जुड़ जाए। इसलिए हमारा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर का एक खूबसूरत वचन है, वो एक प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो हमें उसके वचनों पर विश्वास करना है। और हमारा परमेश्वर चाहता है, उसने जो कार्य के लिए वो इस संसार में आया, उसने उस कार्य को पूरा किया, और अब वो चाहता है कि मैं और आप भी अपने उस कार्य को जो उसने मुझे और आपको सौंपा है, जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी शिक्षाओं को मानते हुए लोगों को प्रभु के पास लाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को प्रभु का वचन सुनाना। ये हमारी जिम्मेदारी। जो पाप के बंधन में है उन्हें प्रभु का वचन सुना के उन पापों के बंधनों से उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु के पास लेकर आना। जो अंधकार की शक्तियों में, उनके बीच में हमें उजाला बन के जाना है और उन्हें उस अंधकार की शक्तियों से बाहर निकालना है। ऐसे हमें कार्य प्रभु ने दिया है। इस होप
निराशा में डूबे हुए इस संसार के लिए मुझे और आपको प्रभु ने एक आशा बना के रखा है। लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये बहुत खुश है, ये बहुत आनंदित है, इनके पास कुछ है या नहीं है तो भी ये बहुत खुश है। क्यों खुश है? ऐसा क्या है इनके पास में? तो हम कह सकते मेरे पास में, आपके पास भी हम कह सकते राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, सारी सृष्टि को जिसने रचा है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए मैं धन्यवादित हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो एक बार हमारे लिए इस संसार में आया, उसने उस प्रेम को बताया, उसने परमेश्वर की इच्छाओं को बताया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाया। वो खुद आज्ञाकारी रहा। वचन हमसे कहता है वो आज्ञाकारी रहा। जब आप फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो आज्ञाकारी रहा। उसने अपने आप को शून्य किया मेरे और आपके लिए। सोचिए कितना प्यार करता है हमारा प्रभु, कितना प्यार करता है हमारा परमेश्वर हमसे, जिसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया। तो हमारा प्रभु बहुत महान है और उसने वादा किया है, जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। उसके नीचे हमने पढ़ा क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही, यहाँ पर लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, मतलब दूसरा आगमन होगा उसका। वो एक बार आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ और उसने क्रूज पर मेरे और आपके लिए जान दी। अब वो दोबारा आने वाला है मुझे और आपको लेके जाने, और जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा। और वचन में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है स्वर्गदूत उनके यीशु मसीह के चेलों से कह रहा है कि तुम ऊपर आसमान की ओर क्या देख रहे हो। वो यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए देख रहे हैं, स्वर्ग की ओर चले जा रहा प्रभु, उसको देख रहे हैं वो लोग। तो वो कह रहा है कि तुम उन्हें क्या देख रहे हो, जिस रीति से ये गया है उसी तरह फिर से आने वाला है, फिर से वो आने वाला है मुझे और आपको लेने। और आज तक परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा हर एक के जीवन में पूरी हुई। हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसने कहा हमें बचाने के लिए वो अपना इकलौता पुत्र देगा, दिया उसने। हम जब यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम उसे पाते हैं कि वहां पर लिखा है कि एक कुंवारी से उत्पन्न होगा, और ये सारी चीजें उसमें लिखी है। उसमें उसका नाम लिखा है इमानुएल। तो हमारे परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, हमसे जो प्रतिज्ञा की वो पूरी की, वो पूरी की। अब वो आने वाला है, ये प्रतिज्ञा उसने की है, वो जरूर आएगा मुझे और आपको लेने के लिए और अपने साथ उस स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा। एक खूबसूरत स्थान, इतना खूबसूरत स्थान कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो इतना खूबसूरत है जहां हमें मोती के खूबसूरत दरवाजे से अंदर घुसना है, जहां हमें सोने की सड़कों पर चलना है, जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शोक नहीं, कोई बीमारी नहीं, ना अंधियारा, ना किसी चीज का कोई प्रयोजन नहीं। वहां ऐसे स्थान पर हमारा परमेश्वर मुझे और आपको रखने वाला है। तो इतने खूबसूरत स्थान में ले जाने के लिए हमारा यीशु मसीह आने वाला है। हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहली चीज जो इसमें हम देखते हैं वो है पुनरुत्थान होगा। हम पहली चीज को देखते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा थिस्सलुनीयों के 4th चैप्टर और उसके 13 वर्स से 17 वर्स में, पहला थिस्सलुनीयों चैप्टर 4 और उसके 13 से 17 में, कि वहां पर लिखा है पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा और तुरहियां फूकी जाएंगी, ललकार का शब्द सुनाई देगा और जो सोए हुए हैं वो पहले उठेंगे। मतलब प्रभु में, लोग क्या बोलते हैं, फलाना मर गया। यदि वो प्रभु में है वो मरेगा नहीं, वो जिंदा है, वो सोया हुआ है। वचन कहता है प्रभु में जो लोग होते हैं वो सोते हैं, वो सोया है। हमारा प्रिय यदि मर गया, जिसके लिए बोला जाता है वो प्रभु में सो गया है, और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो जो सोया हुआ है उसे उठाया जाएगा, वो उठेगा और पहले वो जाएगा, और उसके बाद यदि हम जिंदा है तो हम बचाए हुए लोग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो जाएगा। तो हमारा प्रभु आएगा और पुनरुत्थान होगा। जब आप
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय 23 वचन से लेकर के आप 26 वचन तक पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे मार्था और मरियम का भाई जो मर गया था, जो कब्र में था, 4 दिन हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर आए और उसने मार्था के साथ बातचीत की, और मार्था के साथ बातचीत करने के बाद 23 वचन में लिखा है तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने क्या कहा? हाँ प्रभु, मुझे मालूम है अंत के दिन में वो जी उठेगा, मुझे मालूम है। लेकिन क्या कहा प्रभु ने? एक बार और हम देखेंगे उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय, जॉन चैप्टर 11, वहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 23 में लिखा, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह, ध्यान से सुनिएगा, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। अपने पापों से उसने माफी मांगी है, पश्चाताप करते हुए आया है प्रभु के पास, और वो अब दोबारा उन पापों में जिंदगी नहीं जी रहा है, परंतु अब वो एक नई सृष्टि है। जैसा वचन हमसे कहता है, जब आप कुरिन्थियों की 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। मतलब वो आया, वो बदल गया, उसने पुरानी बातें छोड़ दी, उसने नया जीवन ले लिया और अब वो नए जीवन में जी रहा है। उसके लिए है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और क्या कहता है प्रभु कि जो कोई प्रभु में, क्या लिखा है, तब वो जो मर भी जाए जीवन पाएगा। यदि वो मर भी जाए तो वो जिंदा है, वो मरा नहीं है परंतु प्रभु में सोया है। आगे क्या लिखा है देखिए इसमें, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सशरीर जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, नहीं। ये तो नाशवान देह है, हमारी जो देह है नाशवान देह, ये तो खत्म होगी और हमें एक अविनाशी नई देह मिलेगी, अविनाशी शरीर मिलेगा जो खत्म होने का नहीं, जो आत्मिक शरीर रहेगा, जो हम स्वर्ग में उस शरीर के साथ रहेंगे, वो हमें मिलेगा। एक नया नाम मिलेगा, एक नई पहचान होगी हमारी। वहां हम प्रभु के संतान कहलाएंगे। वहां हम यहाँ पर भी प्रभु के संतान है, लेकिन वहां पर हम उस अधिकार के साथ रहेंगे। वो हमारा घर होगा, ये स्थायी नहीं है। ये घर हमारा, ये हमारा नहीं है, ये पत्थरों का घर है, ये हमारा नहीं है। यहाँ हमें कुछ ही समय रहना है। हमारा परमानेंट एड्रेस वो है, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है हमारा। कभी फॉर्म भरते हैं आप, उसमें लिखा रहता है ना स्थायी पता, अस्थायी पता, ऐसा लिखा होता है। तो हम दोनों में लिखते हैं जहां हमारा स्थायी है या अस्थायी है, जो भी पता लिखते हैं। हमारा असल में यदि एक एज ए क्रिश्चियन देखा जाए तो हमारा असली पता वो है स्वर्ग, और वहां हमें जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर वहां हमको लेके जाएगा, हमारे स्थायी निवास में, परमानेंट एड्रेस पर हमेशा हमेशा के वहां लेके जाएगा। और इसके लिए पुनरुत्थान का होना अवश्य है। और यहां पर वचन कहता है उस समय क्या होगा? पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा वहां। और हम यदि मर गए हैं, यानी मतलब ये कि हम जो प्रभु में सो गए हैं, हम पहले उठा लिए जाएंगे, हमें प्रभु जगा के पहले लेके जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहे। एक इंश्योरेंस कंपनी LIC बोलते हैं ना, LIC आपने सुना है नाम, LIC। वो LIC का मतलब आप जानते हैं, उसका हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। लेकिन यदि हम क्रिश्चियन उसे बोले तो हम क्या कहते हैं उसे? लाइफ इन क्राइस्ट, LIC। जीते जी भी और मरने के बाद भी हमारा जीवन प्रभु के पास होगा। हम मरेंगे नहीं, परंतु प्रभु में हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमें मरने नहीं देगा। वो मुझे और आपको जिंदगी देने आया, बहुतायत की जिंदगी देने आया। और यहां पर लिखा है
पुनरुत्थान होगा। हमारा यदि हम प्रभु में सो गए, पुनरुत्थान होगा। यदि हम जिंदा हैं, हम ऐसे ही चले जाएंगे। और वचन कहता है पहले प्रभु में सोए हुए लोग जाएंगे। ये वचन में लिखा है पहले प्रभु में सोए हुए लोग जाएंगे। जहां यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि प्रभु में जो सोए हैं वो पहले जाएंगे। और वचन कहता है तुरहियां फूकी जाएंगी और प्रधान ललकार का शब्द होगा। जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 15 चैप्टर को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय और उसके आप 51 और 52 वचन को पढ़िए। देखिए उसमें क्या लिखा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मतलब ये कि जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। आगे लिखा है और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा प्रभु हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है और पुनरुत्थान होगा और वो हमको लेके जाएगा। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं। हमने पहली चीज देखी पुनरुत्थान होगा, हम दूसरी चीज देखते हैं बदल जाएंगे, बदलाव होगा। पहली चीज पुनरुत्थान होगा, दूसरी चीज बदलाव होगा। बदलाव होगा। यहां पर वचन में लिखा है हम बचाए हुए लोग हैं इसलिए हमारा बदलाव होगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमारा बचाए हुए लोगों का बदलाव होगा। हमारा पहला बदलाव होगा इस संसार में जब तक आप पाप में हैं। जैसे ही प्रभु के पास आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ये पहला बदलाव आपकी जिंदगी में होगा। अब आप जो पाप में थे अब आप प्रभु के लोग कहलाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, अपना स्वामी, अपना सब कुछ बना लिया। तो अब क्या होगा? आपका जीवन बदल गया। अब पुराना मनुष्य तो चला गया, आपका पुराना स्वभाव बदल गया, अब एक नया स्वभाव आ गया, क्योंकि अब आपके अंदर में, आपके हृदय में, आपके देह में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। इसलिए अब आपका बदलाव हो गया, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब आप बचाए हुए लोग कहलाएंगे। जिन्हें प्रभु ने बुलाया, जिन्हें प्रभु ने चुना, जिन्हें प्रभु ने बचा लिया, वो बचाए हुए लोग अब आप कहलाएंगे। और इन्हीं बचाए हुए लोगों को फर्स्ट पुनरुत्थान हो गया, सेकंड इन्हीं बचाए हुए लोगों को प्रभु लेने आएगा। पहले वो उठाए जाएंगे, फिर हम जो यहाँ पर इस संसार में रहते हैं, हम नाशवान शरीर के साथ उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा बदलाव हो जाएगा। हमारा नाशवान शरीर यहीं छूट जाएगा और हमें अविनाशी देह मिलेगी, जिससे साथ हम प्रभु में, प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। कितनी अद्भुत बात होगी, सोच के देखिए। आप आसमान में देखते हैं चिड़ियों को उड़ते हुए, आप आसमान में देखते हैं हवाई जहाज को उड़ते हुए। एक ऐसा दिन आएगा जब प्रभु आएगा और हम सब बादलों पर होंगे। कितनी अद्भुत बात है, सोच के देखिए। कितनी खूबसूरत बात है कि आप प्रभु के साथ बादलों पर होंगे। तुरियां फूकी जा रही हैं, ललकार का शब्द हो रहा है, चारों तरफ हल्ला है, लोग चिल्ला रहे हैं बचाने के लिए, लोग बच गए हैं, वो ऊपर जय जयकार के नारे लगाते हुए चले जा रहे हैं प्रभु के साथ। वो जो प्रभु में सो गए हैं वो जिंदा है, वहां पर हवा में प्रभु के साथ है। सोच के देखिए उस मंजर को, कितना खूबसूरत होगा वो दिन। और बाइबल में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक, सारे संसार के लोग उसे देखेंगे, सारे संसार के लोग उसे देखेंगे। और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो यहां चिल्लाएंगे जोर जोर से, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु। लेकिन समय तो निकल गया ना। समय रहते अपना जीवन प्रभु को देना है, समय रहते अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, समय रहते प्रभु से क्षमा मांगनी है, समय रहते प्रभु के पीछे चलना है।
समय रहते तैयारी करना है। जब आप कहीं सफर में जाते हैं, तैयारी करते हैं, पहले से टिकट बुक करेंगे, टिकट कंफर्म होगा, बैग पैक करेंगे, ये रखना है, वो रखना है, दवाइयां रखनी, खाना रखना, पीना रखना, कपड़े रखना, फलाना, सब चीज को आप रखेंगे। आप उस अंतिम सफर के विषय में सोचिए, जब हाँ प्रभु आएगा और आपको जाना है, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है आपकी, क्या तैयारी है मेरी। आज की रात यदि प्रभु आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? इसी समय जब हम अभी वचन बोल रहे हैं, अचानक प्रभु आ जाए, क्योंकि वचन में लिखा है पलक झपकते ही होगा, अचानक होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, कहीं कोई बोला नहीं जाएगा कि प्रभु आने वाला है, बड़ी आत्मिक सभाएं हो रही है और ऐसा और वैसा। आत्मिक सभाओं के लिए पम्फलेट बांटे जाते हैं, जगह जगह प्रचार होता है, यहाँ पर फलाने की मीटिंग होने वाली है, वहां पर ये होने वाला है, और हम तैयारी करते हैं मीटिंग में जाने की। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब प्रभु आएगा, अचानक आएगा, पलक झपकते आएगा, तुरियां फूकी जाएगी और अचानक हमें जाना होगा। तो उस अचानक समय के लिए मुझे और आपको आज अभी इसी समय तैयार होना है। इसी समय अपने पापों से क्षमा मांगनी है। इसी समय उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया है। क्षमा कर दीजिए उन्हें, माफ कर दीजिए उन्हें। अपना जीवन आज के आज बदल डालिए। आप क्या थे, छोड़ दीजिए उसे। आज आप प्रभु की संतान बन जाइए। आज आप प्रभु की संतान बन जाइए, ताकि जब प्रभु आए आप सब बादलों पर उठा लिए जाए। हमें बादलों पर जाना है, प्रभु के साथ मिलना है, उस आसमान में जहां पर हमारा प्रभु होगा, वहां मुझे और आपको जाना है। उस दिन के लिए मुझे और आपको आज अभी इसी समय तैयारी करनी है। हमें प्रभु के हाथ में अपने आप को देना है, ताकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से हमें धोए, शुद्ध करे, पवित्र करे और स्वर्ग में लेके जाए, स्वर्ग में लेके जाए। उसके लिए मुझे और आपको आज तैयार होना है, क्योंकि पुनरुत्थान होगा उनका जो प्रभु में सो गए हैं। बचाए जाएंगे वो जो जिनका बदलाव होगा, वो बचाए हुए लोगों का बदलाव होगा और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। वचन हमसे यही कहता है। जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 और उसके 52 और 53 वर्ष को पढ़ेंगे, 52 और 53 वचन में आपके लिए पढ़ रही। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम, मैं और आप जिंदा हैं तो बदल जाएंगे। यहां पे लिखा है साफ, हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये मरणहार देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये अवश्य है, हमारा पूरा, हमारी देह बदल जाएगी, हम अविनाशी देह में आ जाएंगे और तब हम बादलों पर, हवा में अपने प्रभु से मिलेंगे। ये बदलाव हमारी जिंदगी में होगा। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखेंगे, यहाँ पर हम तीसरी चीज देखेंगे, प्रभु से मिलन होगा। हमने पहली चीज देखी पुनरुत्थान होगा, हमने दूसरी चीज देखी बदलाव होगा, हम तीसरी चीज देख रहे हैं प्रभु से मिलन होगा। हमारा प्रभु यहाँ आएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 वचन में, तब हम जो जीवित और बचे हुए उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22 अध्याय और वचन 4 को पढ़ेंगे, देखिए वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 4 में आपके लिए पढ़ रही हूं। वे उसका मुंह देखेंगे, उसका मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह का, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हम प्रभु का मुंह देखेंगे और प्रभु का नाम मेरे और आपके माथे पर लिखा होगा। हम निरंतर प्रभु का मुंह देखेंगे, हम निरंतर प्रभु का मुंह देखेंगे। और आप जब अय्यूब और उसके 19 अध्याय को निकालेंगे, अय्यूब उसके 19 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। अय्यूब 19 अध्याय और उसके 25 वचन से 27 वचन तक। देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत बात अय्यूब कह रहा है। 19 अध्याय और उसके 25 से लेकर 27 वचन में इतनी सुंदर बात यहाँ पर अय्यूब
कह रहा है, अय्यूब जानता है कि उसे प्रभु के साथ रहना है। अय्यूब की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आए, बहुत सारा दुख आया, बहुत सारे चिंता फिक्र आया, लेकिन वो किसी भी चीज से नहीं डगमगाया। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, उसके बेटे बेटियां सब खत्म हो गए, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका पूरा शरीर खत्म हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है? सब कुछ खत्म होने के बावजूद आज वो क्या कह रहा है? वो कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर हो भी जाए तो भी क्या करेगा? वो प्रभु के दर्शन के लिए वो ललायित है, वो खुश है कि मेरा प्रभु आएगा और हमें दर्शन देगा। सोचिए जरा, कितना खूबसूरत समय होगा वो, कितना सुंदर समय है जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह का मुंह देखेंगे। कितना सुंदर समय होगा कि जब हम परमेश्वर की सिंहासन के सामने खड़े होंगे और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। कितना खूबसूरत समय होगा। इस सुंदर समय के लिए अपने आप को, मुझे और आपको तैयार करना है। मुझे और आपको उस समय के लिए जब प्रभु आए हम तैयार पाए जाएं, हम तैयार पाए जाए। ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाए। आप उन कुंवारियों के बारे में जानते हैं, 10 कुंवारियों का आप सुने हैं। आप 5 कुंवारियां तैयार थी, 5 कुंवारियां तैयार नहीं थी। जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी, जो मूर्ख थी वो तैयार नहीं थी। हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? यदि हम तैयार हैं तो हम उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान हैं। प्रतिदिन अपने आप को, मुझे और आपको तैयार करना है उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन को बदलना है। आप क्या थे इससे प्रभु को मतलब नहीं, आज आप क्या हैं इससे प्रभु को मतलब है। उसे कोई मतलब नहीं कि आप पहले कैसे करते थे और क्या बात करते थे और क्या नहीं करते थे। उसे इस बात से मतलब है कि आज जब तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आज तेरा जीवन कैसा है। हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है। जैसा हमारा प्रभु था वैसा मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर से वो मैं जो मेरे अंदर जिंदा है वो निकलना है, परंतु मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह को रहना है कि लोग हमारे जीवन से, मेरे जीवन से, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देख सके। तो जब पुनरुत्थान होगा, जब बदलाव होगा, जब प्रभु से मिलन होगा, उसके लिए अपने आप को आज अभी इसी समय से तैयार करना है कि प्रभु जब तू आए मैं भी उठा लिया जाऊं। आप जानते हैं मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मुझे नहीं मालूम आप करते हैं कि नहीं। ये वाली प्रार्थना जो मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रभु यदि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो प्रभु मुझे अपने पास रखना, मैं यहाँ छूटने ना पाऊं, मैं यहाँ छूटने ना पाऊं। प्रभु जब तू आए मैं तेरे साथ वहां पाई जाऊं, बादलों पर उठा ली जाऊं, मैं यहाँ छूटने ना पाऊं। मैं रोज इस दुआ को करती हूँ कि मैं यहाँ छूटने ना पाऊं। मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रभु पर कि प्रभु यहोवा परमेश्वर इतना महान है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए, आज के आज तैयार हो जाइए। यदि आपने माफी नहीं मांगी तो माफी मांग लीजिए, प्रभु से माफी मांग लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा सब कुछ है, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंपती हूँ, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आज से तू मेरे जीवन का स्वामी है, तू जैसी तेरी मर्जी वैसा तू मेरे साथ कर, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और इस बात को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था। जब क्रूसीकरण का समय था, यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी? यीशु मसीह ने कहा, यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो हमेशा मेरी और आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए, उसकी इच्छा हमारे जीवन में सर्वोपरि होनी चाहिए। तभी जब वो आएगा हम तैयार पाए जाएंगे, क्योंकि तब हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारी पूरी देह में प्रभु वास करता है, हमारे पूरे हृदय में प्रभु वास करता है, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में, हर चीज में हमारा प्रभु वास करता है।
जब हम मुंह खोले शांति की बातें बोले, हम किसी से शाप की बातें ना बोले, हम क्रोध ना करें। बहुत सारी चीजें जब गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं और उसके जब आप 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप उससे बहुत सारी बातों को पाते हैं। उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को देखिएगा, जांचिएगा अपने जीवन को। यदि उसमें की एक भी बुराई है वो आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है, इसलिए उस बुराई को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय को तू धो दे, मेरे हृदय को तू शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को तू पवित्र कर दे, इसमें आकर तू वास कर ले, ताकि जब तू आए मैं बादलों पर उठा ली जाऊं। और आपको पता है हम वहां पर जाएंगे जब उस स्वर्गीय स्थान में, एक बार कल्पना करके सोचिए वहां कौन कौन मिलेगा आपको। वहां आपको नूह मिलेगा, वहां आपको अब्राहम मिलेगा, सारा मिले, वहां पर अब्राहम और सारा मिलेंगे, वहां पर आपको मूसा और यहोशू और यूसुफ मिलेंगे, वहां पर आपको ये सारे लोग मिलेंगे, वहां पर आपको ये सारे संत लोग मिलेंगे, भविष्यवक्ता लोग मिलेंगे, वहां पर यीशु मसीह के 12 चेले मिलेंगे। ये सारे लोग आपको वहां मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां ये सारे लोग आपको मिलेंगे और वहां पर आप रहेंगे। हर एक को एक मुकुट मिलेगा कि खूबसूरत मुकुट पहनेंगे, सोने की सड़कों पर चलेंगे, खूबसूरत शहर पैदा होगी जो नाना प्रकार के कीमती पत्थरों से बनी होगी, हीरा, लालड़ी, मरकत, पुखराज, नीलम, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई एक खूबसूरत इमारत होगी जहां पर आपको और मुझे रहना है। वो घर जो प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, वो जगह जो प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, जिसका उसने वादा किया है क्रूसीकरण के पहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर और उसके पहले वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं जगह तैयार करने चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो आएगा, वो लेने आने वाला है, अपने आप को तैयार करो। भविष्यवाणी ये नहीं है कि तुम आने वाले समय में फॉरेन जाओगे, भविष्यवाणी ये नहीं है कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हें इतना बड़ा बंगला गाड़ी मिलने वाली है। भविष्यवाणी ये है कि तुम सब स्वर्ग में जाओगे, ये भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी यही होनी चाहिए कि तुम सब स्वर्ग में जाओ। ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं कि तुम अमेरिका चले जाओ कि इंग्लैंड चले जाओ, भविष्यवाणी ये हो कि तुम सब स्वर्ग चले जाओ। ये भविष्यवाणी है कि तुम सब स्वर्ग जाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और सब स्वर्ग में जाओ, सब स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। ये भविष्यवाणी होनी चाहिए। ये भविष्यवाणी होनी चाहिए कि हम सब प्रभु को एक साथ देखेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे। भविष्यवाणी ये होनी चाहिए। मेरा पिछला जीवन हर एक जानता है, बता सकता है, मेरा आज का जीवन हर एक जानता बता सकता है, मेरे जिंदगी के लिए कोई भी बोल सकता है कि ये ऐसा करेगी, ये वैसा करेगी, लेकिन मैं बोलती हूं आपके लिए कि आप सब प्रभु के पास जाएंगे स्वर्गीय स्थान में, अपना जीवन प्रभु को देंगे, आप सब वहां पर पाए जाएंगे, आप सब वहां पर पाए जाएंगे। विश्वास कीजिए, उसके पास आ जाइए, आज की रात उसके पास आ जाइए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए और उससे बोलिए, प्रभु तू मेरा स्वामी, तू मेरा राजा, जब तू आए मैं तेरे साथ बादलों पर पाई जाऊं, मैं तेरे साथ बादलों पर पाया जाऊं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता को अपना जीवन सौंप दीजिए आज अभी इसी समय। मत चिंता कीजिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, वो है ना आपके पास में। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस तुरही का इंतजार कीजिए जो फूंकी जाने वाली है, उसकी आवाज आपके कान में पड़ेगी और आप उठा लिए जाएंगे। उस खूबसूरत समय के बारे में सोचिए, उस मंजर के बारे में सोचिए, इतना खूबसूरत होगा वो जब आप प्रभु के साथ रहेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। यदि आज भी आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं दिया है तो यही छूट जाएंगे। क्या आप यहां छूटना चाहते? नहीं, तो यह भविष्यवाणी आपके जिंदगी में भी पूरी होनी चाहिए कि मैं बादलों पर उठा लिया जाऊं, मैं प्रभु के साथ हवा में अब मिलूं, अपने प्रियजनों से, अपने प्रियजनों के साथ मैं वहां पाया जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, ऐसा महान परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर के लिए जो पुनरुत्थान होगा, जो बदलाव होगा, जो मिलन होगा। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने लिए। और आज आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आज की प्रार्थना और किसी के लिए मत कीजिए। आज की प्रार्थना आप अपने लिए, अपने पत्नी, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कीजिए कि यहां कोई भी छूटने ना पाए।
इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय आप अपने मन में अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। कोई भी नाश ना हो, कोई भी यहाँ ना छूटे, हर एक जन बच जाए, हर एक जन बच जाए। ओ महान परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि वो प्रभु से दूर है तो आज प्रार्थना कीजिए प्रभु उनके जीवन में काम करे, ताकि जब प्रभु आए वो भी बच जाए, वो भी बादलों पर उठा लिए जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में हम आप में जीवित है प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। यदि हम सो भी जाएंगे तो हमें विश्वास है पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब आप आएंगे आप हमें उठा के लेके जाएंगे, हम यहाँ नहीं छूटेंगे। यदि हम जीवितों में पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बचाए हुए लोग कहलाएंगे और हमारा बदलाव होगा और हम वहां प्रभु जी आपसे मिलेंगे। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम अपने आप को तैयार कर सके जो अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, महान परमेश्वर आज उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आज की रात इसी समय इसी क्षण अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर ले और अपने आप को तैयार कर ले उस दिन के लिए कि जब तुरही फूंकी जाए और प्रभु आ पाए, हम में से कोई भी आना छूटे। खुदा ओ राजाओं के राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बीमार हैं। ओ महान परमेश्वर, सामर्थी हाथों से एक एक जन को छू लीजिए कि इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो पूर्ण रीति से चंगाई को पाले। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे आशीषों को देने वाले दाता, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जब सबने प्रार्थना की आपने चंगाई की नदियां हम सब की जिंदगी में बहा दी। खुदा ओ महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो बेरोजगार हैं उनके लिए पिता होने दीजिए कि अच्छी से अच्छी जगह पर उन्हें रोजगार मिलने पाए। जो महान परमेश्वर कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं आज उनके बोझ यीशु के नाम से उतरने पाए। खुदा ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक एक को अपनी आशीषों से भरिए। एक बार फिर से यीशु दरबार के सारे लोगों के लिए, अपने परिवार के सारे लोगों के लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब मैंने अपने आप को शून्य किया आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।